Hello SSians, in this class I am going to discuss part number 31 of SSC CGL previous year question 2021. I will discuss complete 25 questions of English grammar section. Can you tell me what is the meaning of this word camaraderie? This is pronounced as camaraderie. Can you tell me its meaning? If you know, write down in the comment box, otherwise you will know its meaning in course of the video. Let's gear up. फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है जो गिवन सेंटेंस है, यानी कि दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री. इसमें क्या है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंसेस आर नॉट चेंज, इसको ध्यान रखिएगा. तो आर बीइंग ब्लोन है, यानी कि यह किसमें है, आर लगा हुआ है ना, तो इजेम आर के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा बीइंग लगा हुआ है, यानी कि B4 जाएगा, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. तो आर लगा हुआ है ना, आर बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है. तो इज एम आर के बाद V4 यूज होना चाहिए. जहां भी इज एम आर नहीं होगा उसको काट लिया जाए. वेयर कट गया, ब्लो कट गया, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सोल्जर्स है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा. और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2, ए भी कट गया. तो आंसर आ गया, वह डी आ गया. द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स टू अनाउंस द विक्ट्री. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बाय द सोल्जर्स. यहाँ पे सोल्जर जो था ऑब्जेक्ट था, यही ऑब्जेक्ट जो है से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ आर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है. उसके बाद V4 लग गया और फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है. आंसर इज डी. क्वेश्चन 2 देखा जाए. चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट. ध्यान से देखिएगा, इस वाला पार्ट में एरर है. प्रीसीड्स का मतलब होता है कोई चीज के पहले आना, उसके साथ जो है बिफोर जो वर्ड है वह सुपरफ्लुअस है, यानी कि आवश्यकता से अधिक है, रिडंडेंट है. तो इसका यूज आपको नहीं करना है, बिफोर को यहाँ से रिमूव करना होगा. योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट, इसके साथ बिफोर यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रीसीड्स का मतलब ही होता है जो पहले आता है, पूर्ववर्ती जिसको बोलते हैं. तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर सी. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 3 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है. ग्लास कंटेनर टू कीप फिश. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है. एसएससी के एग्जाम में ना यही होता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट किया जाता है. चाहे वो एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, वो एमटीएस में भी हो, सीपीओ में हो, सीएचएसएल में हो, सब में आपको फायदा पहुंचाएगा. ओके, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का भी हो एसएससी का, आपको सबको कवर करके चलना है. तो क्या होगा, जहां पे रखा जाता है फिश को, उसको एक्वेरियम बोला जाता है. बीकर तो समझते होंगे पात्र होता है. नॉर्मली आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वहां पे बीकर यूज करते हैं. वेस क्या होता है, वेस आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का फूलदानी उसको बोला जाता है. जैसे इस तरह का वेस आप लोग देखे होंगे, इस तरह का कंटेनर होता है और इसमें जो है बहुत सारा फूल जो है लगाया होता है. ओके ना, तो इसको ना ये वाला पात्र को वेस बोला जाता है. और आर्ट्रियम क्या होता है, अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो उसके अगर बीच में कोई प्रांगण है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ओपन एरिया होता है तो उसको बोल सकते हैं कि जो है से एट्रियम है. ओपन नहीं होता है नॉर्मली, अगर खाली एरिया है तो उसको बोल सकते हैं एट्रियम. आंसर इसका बी है, एक्वेरियम. बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो. क्वेश्चन 4 है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड. एक ऐसा साउंड जिसको कि सुना नहीं जा सकता है, उसको इनऑडिबल बोलते हैं. ओके ना, जैसे नॉर्मली आप लोग क्या होगा, 20 हर्ट्ज से अगर इधर का साउंड है तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, और 20 किलो हर्ट्ज के एबव का साउंड है तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे. तो ये कुछ कहानी होता है. अब इसके बीच का रेंज को ऑडिबल रेंज बोलते हैं. तो यह ऑडिबल साउंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनऑडिबल, क्योंकि यहाँ पे नोट वर्ड लगा हुआ था. और अगर पूछेगा साउंड दैट कैन बी हियर्ड तो वह ऑडिबल हो जाएगा. क्लियर है, यानी कि इनऑडिबल और ऑडिबल एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे. इनडेलिबल क्या होता है, इनडेलिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव. जिसको हटाया या मिटाया न जा सके उसको इनडेलिबल बोला जाता है. ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में आप लोग अमिट बोलते हैं. और इनएडिबल तो होता है जिसको आप लोग खा नहीं सकते हैं, उसको इनएडिबल बोला जाता है. एडिबल मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी ईटेन, और इनएडिबल हो गया, आइन लग गया, इसका मतलब है कि जिसको खाया न जा सके. अखाद्य बोल सकते हैं इसको हिंदी में. कैमराड्री लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है कैमराड्री. तो कैमराड्री का मतलब होता है देख लीजिए, फ्रेंडशिप होता है, एमिटी होता है, या कंपेनियनशिप. यानी कि अगर मिलजुल कर आप लोग काम करते हैं तो उसको बोला जाता है एमिटी, यानी कि मित्रता बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, कंपेनियनशिप बोल सकते हैं. तो यह कैमराड्री का मतलब होता है. तो एंटोनिम आपसे पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा, जो कि गिवन ऑप्शन है उसमें डिसलाइक होगा. तो हेट हो जाए, डिटेस्ट मतलब भी घृणा करना होता है, एपैथी मतलब भी होता है घृणा करना. ओके, तो इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, डिसलाइक. एंटोनिम पूछा गया था.
द स्टूडेंट्स एपोलोगाइज्ड द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। एपोलोगाइज के साथ जो प्रीपोजिशन है ना वह टू लगता है, तो यही यहाँ पे मिस था, आपको इंप्रूव करना था, तो एपोलोगाइज टू द टीचर हो जाएगा। एपोलोगाइज जो है से अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, ओके ना। जैसे आपको पता होगा से है, से भी एक ऐसा वर्ब है जो कि क्या होता है अपने साथ टू लेने के बाद ही कोई ऑब्जेक्ट लेता है, आपको याद होगा। जबकि जो टेल होता है वो अपने साथ टू नहीं लेता है, ओके ना, या जो है डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लेता है, क्लियर है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एपोलोगाइज अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, तो बी पार्ट इसको इंप्रूव कर सकता है, सॉरी ऑप्शन बी इसको इंप्रूव कर सकता है। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, न कि देन। तो इतना देखिए माइन्यूट सा मिस्टेक करके रखते हैं। नो सूनर होता है उसके साथ देन लगता है। हार्डली स्कार्सली बेयरली उसके साथ वेन आता है। हार्डली स्कार्सली बेयरली उसके साथ वेन आता है। हार्डली स्कार्सली बेयरली ये सब के साथ वेन आएगा। नो सूनर के साथ देन आता है। नोट ओनली के साथ बट एल्सो आता है। आइदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नोर आता है, ऑल्दो के साथ एट आता है, नहीं तो कॉमा भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अच्छा, तो एरर किस में हो गया, देन वाला पार्ट में एरर हो गया, आंसर इसका डी हो जाएगा। स्मूथ का सिनोनिम बताना है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा ही नहीं। इसको फ्लैट बोल सकते हैं हम। अगर एंटोनिम पूछा तो रफ हो जाता, या अनइवन। अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़, रफ भी उसको बोला जाता है। तो स्मूथ का ये सब एंटोनिम हो जाता। फ्लैट इसका सिनोनिम होगा। स्मूथ मतलब चिकना होता है, तो फ्लैट एक सरफेस होता है, वह समतल होता है, तो समतल या चिकना आप लोग बोल सकते हैं। एक इडियम है जो कि सेंटेंस में यूज किया हुआ है, आपको बताना है। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आप लोग सुने होंगे लुक बिफोर यू लीप, यानी कि सोच समझकर कदम उठाओ। एक जो है से मुहावरा हम बोल सकते हैं कि कहावत भी है, सोच समझकर कदम उठाओ, यानी कि लुक बिफोर यू लीप। तो इसी तरह से है टेक इनटू अकाउंट, यानी कि टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना। कोई चीज को ध्यान से देख लेना है, कंसीडर कर लेना है, सोच समझ लेना है। ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिफोर मेकिंग डिसीजन, डिसीजन से पहले सबको जो है आपको कंसीडर कर लेना है, वह अच्छा होगा आपके लिए। कहीं पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके ना, यानी कि सोच समझ कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि आप कहीं पे फेल ना होंगे या आप निराश नहीं होंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, उस पर सोच समझकर विचार विमर्श कर लेना। नेक्स्ट में आपको एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। पुनः एक सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। यह एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको बताया था कि टेंस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हैड यूज किया हुआ है, तो जो है से आपको समझ लेना है कि कहाँ पे हो सकता है। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का यह सेंटेंस है, वहीं पे हैड बीन का यूज किया जाता है, क्लियर है ना। तो कहाँ पे चला जाएगा, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड के बाद आपको भीतरी यूज करना होगा। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उस तरह से आपको देख लेना है कि सबसे पहले हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी तो रहेगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो है सबको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज करना है। तो आइए देखते हैं। तो हाउ मेनी यहाँ पे हैज लगा था, ऑप्शन तो इलिमिनेट कीजिए, पहले डिड है, वाज है, ऐसे ही आपको आंसर मिल चुका है। आंसर इसका बी है। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड, क्लियर है ना, तो यहाँ भीतरी आ गया बिफोर लंच। इतना इजी है, टेंस चेंज नहीं करना, बस इस पॉइंट को कम से कम ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो वियर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, बाकी प्रिपेयर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, रिसीव का स्पेलिंग गलत है और कैंसिल का स्पेलिंग गलत है। सही क्या होता है उसको देख लीजिएगा। प्रिपेयर है, रिसीव है, रिसीव ध्यान से देखिएगा CIE होता है ना, यहाँ पे IE होता है। आई बहुत बार आपको डिस्कस किया हूँ, आई हो, EI हो, AE हो, EA हो, डबल R हो, डबल R हो, डबल S हो, डबल L हो, ये सारा वर्ड्स को आपको देख लेना है। अगर कहीं पे आता है तो ध्यान से इसको देखना है। डबल C भी, ओके ना। चलिए, और कैंसिल का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें भी आपको एरर पता करना है। द रिसेंटली हाई, अब ध्यान दीजिएगा, हाई क्या है, एक नाउन है। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली एक एडवर्ब है। इस तरह से इसको पकड़िए जरा। तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है किसी वर्ब के लिए आता है, न कि किसी नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जो है एडजेक्टिव आता है, तो इसको जो है रिसेंटली को रिसेंट करना पड़ेगा, यही एरर था इसमें। समझ में आ गया। हाई जो है एक नाउन है, तो नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव यूज करना है, न कि एडवर्ब। रिसेंटली जो है एक एडवर्ब है, तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर ए, क्लियर, उसको रिसेंट करना पड़ेगा। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, यहाँ पे हैविंग द ट्रबल ना टेकिंग द ट्रबल होगा।
वर्थ का मतलब क्या होता है? वर्थ का मतलब होता है कोई चीज वैल्यूएबल चीज जो कि आपके कायम का लायक हो। तो इट इज नॉट वर्थ हैविंग ट्रबल, नहीं टेकिंग द ट्रबल होगा टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। तो आपको ज्यादा जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ट्रबल लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका, नोट वर्थ, ओके ना, क्योंकि वो कभी रिप्लाई नहीं करता है। तो हैविंग द ट्रबल की जगह पर टेकिंग द ट्रबल यहाँ पे सही एक्सप्रेशन होगा। एक तरह का यह इडियमेटिक यूज है, ओके ना, टेकिंग द ट्रबल। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। हैविंग द ट्रबल को टेकिंग द ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। हैविंग द ट्रबल का मतलब होता है ना कि जो है से मतलब टेंशन को अपने पास रखना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग किसी कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पे टेंशन लेने की बात होता है, ना कि अपने पास रखने की। कंप्यूटर क्राइम्स हैव बीन, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर क्राइम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैव क्या इसके साथ यूज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो ये तो गलत है। तो यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके साथ इन द न्यूज होगा, न कि ऑन द न्यूज, ठीक है ना। ऑन किसी को टच के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इन द न्यूज के बारे में बात होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हैज बीन इन द न्यूज फ्रॉम, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंस लगा हुआ है द 1980s, 1980s मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है 1980s, यानी 1980 के दशक थे से। तो 1980 के दशक जो था से क्या होगा? एक फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे सिंस होगा, एक जो है से फिक्स टाइम है, यानी कि उसके बीच में ही, तो सिंस लगेगा। तो हैज बीन इन द न्यूज सिंस, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रॉम नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। और ऐसे पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, ना कि फ्रॉम। फ्रॉम कब होता है? फ्रॉम हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक आप लोग बात करते हैं तब, जैसे कि फ्रॉम दिल्ली टू पटना, ठीक है ना, फ्रॉम डी टू पी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इनिशियल पॉइंट के लिए फ्रॉम, और जो डेस्टिनेशन है आपका, जो कि टू डेस्टिनेशन को ही बताता है, उसके लिए आप लोग यूज करते हैं टू। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 15 है, देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिसोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द आइडिया क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हमको यूज करना होगा इज रिलैक्सिंग, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। द आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिलैक्सिंग जो है से एक एडजेक्टिव है, न कि एक नाउन है। इज के साथ रिलैक्स तो ऐसे यूज होगा नहीं, और रिलैक्स तो ऐसे यूज होता ही नहीं है। इज टू रिलैक्सिंग भी यहाँ पे गलत एक्सप्रेशन है, सही जो चाहेगा इज रिलैक्सिंग ही चाहेगा। आइडिया के लिए इज रिलैक्सिंग लग सकता है, और रिलैक्सिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, न कि एक वर्ब, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 16 है, फिर से जो है से एक इडियम दिया हुआ है, तो इसका जो है से आपको मीनिंग बताना है। आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। कभी देखें जैसे कि होता है, एक सोचिए कि एक बड़ा सा लड्डू था, उसको आपने जैसे मुंह में डाल दिया, ठीक है, अब वह जैसे आपसे जैसे जल्दी से चबाया नहीं जा रहा है, तो उसको घुमा घुमा कर जैसे उसको आप धीरे धीरे पतला कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाइट करके और उसको छोटा कर दें। तीसरा कहानी आप लोग को हुआ होगा, होता है कभी कभी, हमारे साथ भी होता है कि एक बार अंदर में डाल लिए, सोचे कि एक ही बार में खा लेते हैं, हाथ गंदा ना हो, और फिर जो है क्या होता है वह जैसे जल्दी चबता नहीं है। तो यही होता है बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी कि उतना ज़्यादा जो है काट लेना जिसको कि आप चबा ही ना सकें। तो आई थिंक इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन को रीड कीजिए, आंसर मिल जाएगा। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, टू फाइंड वर्क डील, नॉट एबल टू फिनिश वर्क, या टू बी हैविंग मल्टीटास्क। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी कि जितना आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा ले लेना, उसको बोला जाता है। तो वही बोला जाता है बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी कि आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ कर देना, ओके ना। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना होता है। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी जितना आप लोग हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा लेना। जैसे कि आप अकेले इंसान है, 10 आदमी को बोल दिए कि आओ भाई लड़ो हमसे, और भी बॉडी बिल्डर, समझ लीजिए, तो साथ का तो मूवी चल नहीं रहा है, क्या बच जाइएगा, ठीक है। आंसर इसका ए है। क्वेश्चन 17 में आपको जंबल सेंटेंसेस है, यानी कि यह जो है एक पैरा जंबल है, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखना होता है कि किसका मीनिंग जो है से निकल रहा है, वही जो है से आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है, यानी कि सेंटेंस नंबर फर्स्ट होता है। तो चारों सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है से फ्रेंडशिप जो है से फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी, ये जो है से पहला सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले आएगा आपका क्यू, उसके बाद इट डबल्स। अब इट क्या है, एक प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन किसके लिए आया है समझिए जरा। इट जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, न कि कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो बेबी के लिए भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंडशिप यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग था, तो फ्रेंडशिप के लिए इट यूज किया जा सकता है। तो समझिए कि जो इट प्रोनाउन है वह फ्रेंडशिप नाउन के लिए आया है। तो क्यू के बाद आर आता है, जैसे ही क्यू के बाद आर आया ना, आपका रास्ता साफ है। अगर कॉन्फिडेंट है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए।
क्यू आर के बाद जो सेंटेंस कनेक्ट होगा व्हेन, देखिए फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी, ओके ना, दुख को कम करता है फ्रेंडशिप, इट डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर गिफ्ट, दुख को बांटता है ना, दोस्ती में बोला जाता है कि हम कहो भाई जानना है तो इसको ऐसे नहीं पूछिएगा क्या हाँ बात है, पूछने का हम लोग का तरीका होता है कि भाई दुख बांटो, दुख बांटने से कम होता है, जानने की इच्छा जो है आपका जिजीविषा अगर ज़्यादा है तो इस तरह से हम लोग कुछ टेक्निक लगाते हैं कि कैसे बताएं अपना दोस्तवा जो है। तो ये डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर ग्रिफ, दुख को बांटता है। आगे देखिए क्यू के बाद तो आर आ गया, उसके बाद एस आएगा, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विथ आवर सक्सेस। देखिए जब हम लोग कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो हम लोग के पास क्या होगा, इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स रखना चाहिए हु आर प्लीज विथ आवर सक्सेस, जो कि आपके सक्सेस से खुशी हो। लेकिन फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड अगर आप सक्सेस हो गए तो फ्रेंड तो खुश नहीं होगा क्योंकि वह सक्सेस नहीं हुआ, ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं आपको कि सक्सेस पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनको रियली में जो है से वह जो है से डिलाइट होते हैं। तो क्यू आर के बाद एस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आवर एम्यूजमेंट हैव, यहाँ पे किटिल हो गया है लिटिल की जगह पर, आवर एम्यूजमेंट हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। अगर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एम्यूजमेंट है यानी कि जो मौज मस्ती है वो बहुत ही लिटिल रहेगा, यानी कि उतना उसमें मज़ा नहीं आएगा अगर उन लोग के साथ हम लोग अकेले मस्ती करें। जैसे फ्रेंड का बर्थडे आया है तो उसमें उतना मज़ा, मतलब आपका बर्थडे है तो अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, 4-5 को दोस्त को बुलाइए, उसके बाद देखिएगा आपका जो है से गंजी जो है से फट जाएगा, शर्ट फट जाएगा, पिटाई भी आपका होगा, तो इतना मज़ा आएगा कि फिर मत कहिए। तो समझ रहे हैं बात को। इस तरह से होता है कि आप लोग अगर इंगेज होते हैं फ्रेंड के साथ तो ज़्यादा मस्ती होता है, और अकेले में उसको करते हैं इंगेज होते हैं तो आपको जो है सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत में अगर मस्ती करते हैं तो उसमें लिटिल जेस्ट होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा आपको आनंद मज़ा नहीं आता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सही कनेक्ट यह हो रहा था। क्वेश्चन 18 में इमिनेंट है, मैं चाहूँगा एक वर्ड है EMINENT, इमिनेंट, इसका आप लोग अर्थ बताइए जरा क्या होता है। तो ये इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग ना, इमिनेंट जो है इसका सन हो जाएगा इम्पेंडिंग, इसका मतलब होता है सन्निकट, जो आने वाला है भविष्य में ना, जो नज़दीकी होने वाला है उसको इमिनेंट बोला जाता है। इम्पेंडिंग बोल सकते हैं, एट हैंड बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं, अप्रोचिंग बोल सकते हैं। बोला था ना सन्निकट बोल सकते हैं कि जो जल्द ही आने वाला आगामी हो, तो उसको बोला जाता है इमिनेंट, ठीक है। इस वाले इमिनेंट का मतलब आप लोग बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मुझे तो नहीं आशा है कोई आंसर देगा। इसका मतलब होता है इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, रिनाउंड। उसके बाद इग्नोरेंट का देख लीजिएगा, इसका मतलब अनएजुकेटेड होता है, रूड बोल सकते हैं। अनयील्डिंग का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल बोल सकते हैं, फिर बैरन। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनयील्डिंग, स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा अनयील्डिंग का। और डिस्टेंट का मतलब होता है ना फार ऑफ, दूर स्थित या फिर रिमोट। डिस्टेंट का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बता सकते हैं, जो डिस्टेंट है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइए जरा क्या है। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, बताइए जरा। आंसर इसका ए है। क्वेश्चन 19 है, इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट, ओके ना। चलिए तो सी सेड या पास्ट में इसको चेंज कीजिए, द सी आस्क्ड, इफ तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सी सेड दैट द स्टार्स वेर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट, टू नाइट तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पे टू नाइट तो होगा, टू नाइट चेंज होगा दैट नाइट में, तो दैट नाइट जो है से आया इसी में, एक इसमें था तो इफ यहाँ पर लगा था तो ये गलती हो गया, तो आंसर इसका भी हो जाएगा। सी सेड दैट द स्टार्स वेयर, आर किस में कन्वर्ट होगा, वेयर में, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में चेंज होगा, और यहाँ पे जो टू नाइट है वो दैट नाइट कन्वर्ट होता है। आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 आता है, क्रिटिसाइज का एंटोनिम बताना है, और साथ ही साथ क्रिटिसाइज का जो है से स्पेलिंग में देख लीजिएगा, इसको पूछा गया है शायद एसएससी के किसी एग्जाम में, क्रिटिसाइज का स्पेलिंग। फ्रेज डिसअपॉइंट, प्रिवेंट या फिर फॉरगिव, तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, तो फ्रेज का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक आपको पता होगा क्लोज टेस्ट दिया जाता है, तो इसको ना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इसका ना रेफरेंस आपको समझ में आ जाए कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तब जो है इसको फिल करने में आपको इजी होगा। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, कहने का मतलब है कि जब आप बच्चा को कोई कहानी कह रहे हैं या सुना रहे हैं तो आपको स्टोरी को कैसे कहना चाहिए, ये क्वेश्चन ये है। आगे देखिए, यूजुअली अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, उसके बाद है डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स।
तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड को जो है किस तरह से आपको स्टोरी सुनाना है ताकि वो लंबे समय तक स्टोरी को याद रख सके, अपने अंदर बैठा सके, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो रेफरेंस समझ में आ गया। अब आइए ऑप्शन को फिल करते हैं और पुनः एक बार मीनिंग देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। पहले देखिएगा, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। बच्चे के सामने आपको स्टोरी किस तरह से पढ़ना है। यूजुअली प्राय अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कैचेज है, कॉट है, कैच है, हैज कॉट है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो है हम नॉर्मल सेंस से बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सेंस में अगर किसी चीज़ को कुछ कहते हैं तो हम लोग प्रेजेंट का रेफरेंस देते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ध्यान दीजिएगा, यूजुअली पर्सनालिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेज द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, यानी कि कोई चीज़ का जो कैरेक्टर होता है वह चाइल्ड को जो है से जो माइंड में जो है उसको कैच करता है। जैसे कि आप लोग कोई स्टोरी उसको सुना रहे हैं, तो स्टोरी सुना रहे हैं तो उसको ऐसा ही, अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बोल दिए कि एक बत्तख था, एक बहुत बड़ा चूहा था जो कि हाथी के आकार का था, तो इस तरह से आप लोग अगर कैरेक्टर देते हैं तो वो चाइल्ड का जो माइंड होता है उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसको बार बार उसको ध्यान जाएगा कैरेक्टर पर। ओके ना। तो ये चीज़ बोला जाता है कि वो जो पर्सनालिटी होता है, वो कैरेक्टर होता है स्टोरी का, वो चाइल्ड का जो इंटरेस्ट होता है वह ज़्यादा जो है वह कैच करता है। क्लियर है। जैसे कि बच्चा जो होगा ना, अगर उसको स्टोरी सुनाइएगा तो अगर कोई गिलहरी बोल दिएगा जिसका कि लाल पूंछ था, तो उसको माइंड में अच्छा गिलहरी है, उसका लाल पूंछ है, तो वो चीज़ उसको कैच करेगा। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा था इंटरेस्ट द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उसको अटैक कैरेक्टर ही करता है। और अभी अब स्टोरी सुनाएंगे तो राजा रानी की कहानी है, तो उसमें राजा रानी कैरेक्टर है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जो है कैच करेगा, न कि अदर पार्ट्स। आगे देखा जाए, डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, हाउएवर एल्सो यहाँ पे यूज किया हुआ है, सो आइदर यूज किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कहीं पे आपको इम्फेसाइज करना होता है, जोर देना होता है, किसी चीज़ पर फोर्स देना है, तो अब हम लोग सो का यूज करते हैं। सो मतलब इसीलिए, या ताकि भी कहीं कहीं यूज होता है। तो सो यूज डिफरेंट वॉइस, इसी बोला जा रहा है, इसीलिए जोड़ आप लोग दे रहे हैं कि इसीलिए जो है, किस लिए, क्योंकि चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होता है किसी कैरेक्टर की तरफ, यानी कि जो पर्सनालिटी या कैरेक्टर होता है उसकी तरफ ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको अलग अलग वॉइस यूज करना है। यूज डिफरेंट वॉइसेस। ओके। अब फॉर ईच कैरेक्टर लगेगा, यहाँ पे बिन देखे भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे पर्पस के बारे में बात किया जा रहा था, तो बिना ऑप्शन देखे भी फिल नंबर 3 को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस के लिए प्रीपोजिशन फॉर यूज किया जाता है। तो आगे देख लीजिएगा, फॉर आएगा तो इसको फॉर से फिल कर लीजिए। यहाँ पे फॉर ईच कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है इसे पर्पस के लिए फॉर यूज किया जाता है। और एक्ट आउट वेरियस, आगे है एक्ट आउट वेरियस। एक्ट आउट वेरियस का मतलब क्या है? एक्ट आउट का मतलब होता है ना अभिनय करना। अभिनय करना समझते हैं ना, कोई नाटक ऐसा होता है तो उसमें लोग जो परफॉर्म करते हैं तो बोला जाता है कि उन लोग अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक्ट आउट का मतलब होता है अभिनय करना। ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश। आगे देखिए फिलर नंबर 4 में एक्ट आउट सीट पार्ट्स वर्ड्स या फिर पेज, क्या भराएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा था कि अलग अलग वॉइस आपको यूज करना है ईच कैरेक्टर के लिए, और एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, अलग अलग हिस्सों के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पार्ट्स वर्ड सही जाता है। और वेरियस के बाद आपको प्लूरल नाउन यूज करना है। वेरियस हो जाएगा सेवरल है, सम है, सम के साथ प्लूरल नाउन आएगा। कहीं कहीं देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाता है सम के साथ। फ्यू आ जाए, ओके ना, मेनी आ जाए, सबके साथ प्लूरल नाउन यूज करना है। ये सब ध्यान रखिएगा, फिलर में काफी यूज होता है। तो वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर, यानी कि उस कैरेक्टर में चाहते हैं कि जान आ जाए, तो अलग अलग पार्ट के लिए आपको अलग अलग वॉइस यूज करना पड़ेगा। यानी बंदर है तो उसको बंदर का आवाज में बोलना है। क्लियर है ना? ये सब देख लीजिएगा। आगे बोला जा रहा है फिलर नंबर 5 में टू लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स। आगे है डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। आगे ना पार्ट्स के बारे में, डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक द स्टोरी सेशंस फंड एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स। यानी कि आस्किंग है, एक्टिंग है, टेलिंग है या फिर सेइंग, यहाँ पे एक्टिंग आउट चला जाएगा। आगे वर्ड है एक्ट आउट, और एक्ट आउट का मतलब अगेन होता है अभिनय करना। यहाँ पे एक्ट आउट यूज किया गया था, तो एक्टिंग आउट फिर से है। तो एक्टिंग आउट यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्टिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। अलग अलग पार्ट आप लोग यूज करते हैं, तो वह क्या होता है, स्टोरी सेशन जो होता है फन होता है, बच्चों को काफी आनंद आता है और उनके लिए याद रखना भी सरल हो जाता है। क्लियर है? चलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, एक्टिंग आउट, अभिनय करना इसका मतलब होता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है फीडबैक आपसे अपेक्षित है। बाकी ये वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल and must share to your friends if you think that this session is fruitful for the students who are preparing for competitive exams based on SSC. Clear? Vande Bharatam, Jai Hind.